नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PVS मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ठोस वस्तुओं का पृष्ठीय अक्ष क्षेत्रफल और आयतन। अब ये जो टॉपिक या सूत्र हैं ये हर एग्जाम में आते हैं और इससे संबंधित कोई न कोई क्वेश्चन जरूर मिलता है। अगर ये सूत्र आपको याद है तो एक्सरसाइज करना या क्वेश्चन करना सिर्फ कुछ सेकंडों का खेल रहेगा। ठोस वस्तुओं के बारे में बात करें तो ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ होती हैं। लंबाई इसको हम L मान लेते हैं और चौड़ाई B ब्रेथ और ऊंचाई H। अब ये इसकी लंबाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक L, और ये इसकी चौड़ाई B, और ये ऊपर इसकी ये क्या है, ऊंचाई। अगर इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो जैसे हमारी इरेजर है, ईंट है, हमारा कोई रूम है, कमरा है, और कोई मिठाई का डिब्बा है, जूतों का डिब्बा है, इस तरह की जो आकृति हैं वो क्या होती हैं, घनाभ। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। अब इसके आगे आता है घन। घन क्या है? घनाभ का ही एक रूप है, लेकिन डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तीन ही चीज़ें इसमें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन तीनों क्या हैं, समान है। और इसको हम बोलेंगे भुजा। तीनों इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है। तो या तो L ले लो, या B ले लो, या H ले लो। अब ये जो तीनों हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये ऊंचाई और ये चौड़ाई और ये लंबाई, तीनों इसकी क्या होंगी, बराबर है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, A। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो तीनों साइड इक्वल हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे या साइड बोलेंगे, बराबर है A। तीसरे नंबर पर आता है बेलन, सिलेंडर। इसमें जो मेन चीज़ होती है, एक तो होती है ऊंचाई। ऊंचाई को हम लेते हैं H से। अगर ये लेटा हुआ हो तो लंबाई हो जाएगी। दूसरा आधार, जो क्या होता है, वृत्ताकार, वृत्त, सर्कल। और इसमें हम यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा व्यास। और आधा लें इसके बीच से और यहाँ तक ले तो ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। इसको हम दिखाते हैं R से और ऊंचाई को दिखाते हैं H से। तो आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी H। आगे आता है गोला। कोई भी गोल चीज़, जैसे बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, फुटबॉल है, वॉली है, ये हमारा जो हमारी धरती है, ये सारी क्या, गोल है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, गोला। और जो सोलर में, जितने भी सोलर सिस्टम में जितने अपने प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सारे क्या हैं, गोले हैं। अब इसमें एक ही चीज़ होती है, इसके केंद्र से लेकर और इसके एक कहीं भी मिला दो तो ये हमारी क्या होती है, त्रिज्या। और त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं, R से। अगर इसके दो हिस्से कर दें, गोले के दो हिस्से करेंगे तो क्या बन जाता है, अर्ध गोला। और इसका भी वही है, इसका जो त्रिज्या है वो क्या रहेगी, R। इसमें आगे है शंकु। शंकु एक शंक्वाकार कोई चीज़ है, जैसे सॉफ्टी होती है और तेल डालने का माप, ठीक है, जो एक तरफ से बंद और एक तरफ से खुला और वृत्ताकार होता है। अब ये है वृत्त, और इसमें तो ये हो जाएगी त्रिज्या R, त्रिज्या। आधार क्या होता है इसका, वृत्ताकार। और ये है इसकी ऊंचाई, इसको ले लेंगे H, ये ऊंचाई। ऐसे ये H और ये R, त्रिज्या। और जो ये साइड में, इसमें इसकी भी जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और इसको लेते हैं L, ये हमारी L होगी, तिर्यक ऊंचाई। आधार की त्रिज्या R, ऊंचाई H और तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई। शंकु में तीन चीज़ें होती हैं। अब इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखते हैं। घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। तो अभी इसमें हमने देखने होते हैं कितने फलक होते हैं। इसमें 6 फलक हैं। एक तो ये हमारे फ्रंट वाला फलक है, ठीक है, और एक लास्ट वाला।
एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फलक हो गए। और 6 के 6 फलक क्या हैं? वर्गाकार है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा होता ना, ये वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसका घन का कितना हो जाए? 6 फलक हैं, इस 6 फलक वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। और कितने फलक हैं? 6, तो ये होगा 6a²। अब इसमें देखो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, फलक तो इसमें भी 6 हैं, लेकिन इसमें क्या है? आयताकार है। एक फलक ये है जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई h है, तो आयत है, आयताकार है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो l गुणा h, ये हमारा जो सामने वाला फलक है सामने, इसका होगा। और ऐसा ही बिल्कुल सेम पीछे है, तो 2 गुणा l जमा h प्लस, अब ये साइड वाला देखें, ये भी आयत बनेगी। इसकी एक साइड है, भुजा है b और एक h, तो 2 गुणा b और गुणा h प्लस, अब ये भी हो गया। अब जो फर्श है ये नीचे वाला, और जो इसकी छत है ये, अब इसका क्षेत्रफल, इसकी भुजा क्या है? ये लंबाई और ये चौड़ाई l और b, 2 गुणा l और b, 2 कॉमन ले लेंगे सारे में, तो क्या होगा? LH BH प्लस LB, ये इसको लिख सकते हैं 2 इंटू LB, लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस ऊंचाई और गुणा लंबाई। अब 3 चीज़ है ना, LBH, 2 इंटू, एक बार L और B की गुणा करेंगे, एक बार B और H की गुणा करेंगे, और एक H और L की गुणा करेंगे। अब ये इसका क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आगे आते हैं आयतन, साथ के साथ कर लेते हैं आयतन। आयतन क्या होगा? ये तो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इसका पृष्ठ है, अगर इसको बनाने में हम कोई कागज लगाएं तो उसका क्षेत्रफल हो गया। अब आयतन या धारिता, इसको क्या बोलते हैं? धारिता भी बोलते हैं। धारिता मतलब इसमें कितना सामान आ सकता है, तो ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, LBH, तीनों की गुणा करेंगे तो LBH। लेकिन इसमें क्या है? इसमें तीनों सेम है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ए, तो ये क्या होगा? A गुणा A और गुणा A, तो ये हो जाएगा A की पावर 3, A का घन या भुजा और भुजा की पावर 3। अब ये जो फार्मूला है यही घनाभ के लिए, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? सेम यही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, L गुणा B और गुणा H, LBH। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेलन को पहले समझते हैं होता क्या है। अगर बेलन की एक साइड को अगर हम यहाँ से काट दें तो ये खुल जाएगा, खुलेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये एक आयताकार बन जाएगा। जो इसकी लंबाई है या इसकी ऊंचाई है, क्या ये ऊंचाई, ये किसके बराबर होगी? ये होगी इसके बराबर। इस आयताकार की ऊंचाई मान लो या इसकी चौड़ाई मान लो, इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं और इसको हम चौड़ाई भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये वृत्त है ये कट के ये क्या बनेगा? ये हमारी ये साइड बनेगी। जो ये है इसकी परिधि है, जो वृत्त है, वृत्त से क्या बनेगा? इसकी लंबाई बनेगी। और जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई से इसकी क्या बनेगी? चौड़ाई बनेगी। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और गुणा चौड़ाई। अब ये लंबाई क्या है? ये हमारी वृत्त की परिधि। क्या है? वृत्त की परिधि। जो वृत्त की परिधि है, अगर ये हम r ले लें तो ये क्या बनेगा? परिधि। और इसकी लंबाई कितनी होगी? 2πr, और ये 2πr के इक्वल होगी ये। और जो इसकी ऊंचाई है या चौड़ाई है क्या? h है। तो बेलन का इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?
2 पाई आर, ये तो हो गया लंबाई, होगा ना, इसकी लंबाई होगी, और ऊंचाई क्या है h, तो ये होगा 2 पाई आर h। ये हमारा वक्र पृष्ठीय अक्ष क्षेत्रफल होगा। अगर इसमें संपूर्ण पृष्ठीय अक्ष क्षेत्रफल निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठीय अक्ष क्षेत्रफल, तो क्या होगा, 2 पाई आर एच तो ये है, जो हमारा ये कागज है या जो भी मटेरियल है, और इसके ऊपर अगर ये ऊपर वाला हिस्सा लें तो एक सर्कल यहाँ बनेगा और एक सर्कल नीचे बनेगा। तो इन दोनों सर्कलों का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले का भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें एक तो ऊपर वाला सर्कल और एक नीचे वाला सर्कल, तो ये होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर कॉमन ले लो तो क्या बच गया, एच प्लस आर। ये हमारा क्या आ गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय अक्ष क्षेत्रफल। अब आगे बात आती है आयतन की। बेलन का आयतन क्या होगा। कोई भी ठोस वस्तु है, मैक्सिमम का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आधार का अक्ष क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार क्या है इसका, इसका आधार है वृत्ताकार, क्या, वृत्ताकार। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई, ऊंचाई क्या, h, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर h। ये क्या होगा, बेलन का आयतन। समझ में आ गया होगा ना। गोले में सिर्फ त्रिज्या होती है, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये एक हिंट दे रहा हूँ, वो याद रखना। जो वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। ये क्या होता है, 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसमें सारा वक्र ही है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसका क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आगे आता आयतन। क्या आता है, आयतन। अब इसको हमने याद करना है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका 4/3 पाई, और आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, आर क्यूब। अब गोले का आधा हिस्सा होता है अर्धगोला, अर्धगोला, और इसकी भी सिर्फ एक ही चीज़ होती है, त्रिज्या। ये भी त्रिज्या और ये भी सेम होती है, त्रिज्या आर। ठीक है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ये क्या बताया था मैंने, जो गोले का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आधा कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें एक चीज़ हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये ठोस है और जो ऊपर वाला हिस्सा ये भी इसका ठोस हो, तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, एक इसका होगा, इस हिस्से का होगा जो बाहर का है, प्लस ऊपर क्या है, गोल वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब आयतन, गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आधा कर देंगे। आधा करेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से 4 कट जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। आगे है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु है, ये इसकी त्रिज्या होगी, ये तिर्यक ऊंचाई होगी, और ये ऊंचाई होगी। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पाई आर एल, प्लस जो आधार है ये क्या है, ये वृत्त है, वृत्ताकार है, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ये और इसके अंदर जोड़ दें, पाई आर स्क्वायर। पाई और आर कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। अब आयतन। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है,
जो 3 शंकु ले लें हम, 3 शंकु का आयतन है वो एक बेलन के आयतन के बराबर होता है जब उनकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चीज बराबर हो। शंकु और बेलन दोनों के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो क्या होगा, शंकु का आयतन है उसका 3 गुना करेंगे तो बेलन का आयतन हो जाएगा, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, हमने याद कर लिया। तो शंकु का कितना हो जाएगा, ये 3 इस तरफ आगे भाग हो जाएगा, तो शंकु का आयतन हो जाए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।